हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम राइज ऑफ हिटलर देखने वाले हैं। हिटलर का जन्म कैसे होता है, हिटलर सत्ता कैसे हथिया लेता है, कैसे वो पावर में आ जाता है, किन किन परिस्थितियों से जर्मनी का सामना हुआ था, जैसे कि हिटलर का राइज में वो बहुत महत्वपूर्ण साबित हो गए थे। तो हिटलर को ऐसा भी कहा जाता है कि हिटलर वॉज नॉट बॉर्न, ही वॉज मेड। तो ऐसा क्यों कहा जाता है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ओके, तो इस ट्रीटी के अंतर्गत जर्मनी को दोषी करार दिया जाता है, जैसे कि हाउस ऑफ गिल्ट जो कि विक्टोरियस नेशंस का था, और वहाँ से आर्टिकल 231 के अंतर्गत हाउस ऑफ गिल्ट जो आर्टिकल 231 है उसके अंतर्गत उसको 6 बिलियन पाउंड्स का जुर्माना भरना पड़ता है। तो ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है जिसने 13% टेरिटरी जर्मनी की हत्या ली थी और विक्टोरियस नेशंस में बांट दिया गया था, ये हमें देखने को मिलता है। 13% टेरिटरी विक्टोरियस नेशंस में बांट दिए गए थे। 75% ऑफ आयरन ओर जो कि जर्मनी का बैकबोन है उसे ही छीन लिया गया था। 75% विक्टोरियस नेशंस को दिया गया था। 26% ऑफ कोल माइंस जो विक्टोरियस नेशंस में बांट दिया गया। अब बचा क्या है जर्मनी के पास? कुछ भी बचा नहीं था। ओके, तो इस परिस्थितियों से जर्मनी का बहुत सा ह्यूमिलेशन हुआ था, क्योंकि अकेला जर्मनी ही इसको वर्ल्ड वॉर 1 को जिम्मेदार है, इसलिए जर्मनी को बहुत प्रेशराइज करके उसका एक्सप्लॉयटेशन चालू कर दिया गया था। और आगे देख सकते हैं, ये भी एक कारण है हिटलर की राइज में, ये हमें देखने को मिलता है। ओके, तो आगे हम देखते हैं वाइमर्स रिपब्लिक क्या है। ओके, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था वहाँ पे उठाव चालू हो गए थे, तो वहाँ का मोनार्क भाग गया था हॉलैंड में। ओके, हॉलैंड में जाके छुप गया था। तो वहाँ के डेमोक्रेटिक जो पीपल है, एनलाइटेंड पीपल है, उन्होंने एक कंसेप्ट लाया था जो कि वाइमर रिपब्लिक नाम है उसका। ओके, तो ये वाइमर रिपब्लिक के अंतर्गत प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव का एक कंसेप्ट था। जबकि एग्जाम्पल पे अगर तौर पे हम देखा जाए तो अगर एक पार्टी को 5% वोट मिले तो उसको 5 सीट मिलेंगी। एक पार्टी को दूसरी पार्टी को 2% वोट मिला है तो उसको 2 सीट मिलेंगी, ऐसा इसका कंसेप्ट था। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वाइमर रिपब्लिक में ये फ्रैगमेंटेड था। इसमें कोई एक पार्टी को ऐसे यहाँ पे मैंडेट नहीं था, ये बहुत से पार्टियों में फ्रैगमेंटेड था। तो विचारधारा, बहुत से लोगों की विचारधारा अलग होगी, बहुत से पार्टी की विचारधारा अलग होगी, तो ये बहुत सा जमता नहीं था, या फिर इन्फ्लेशन बहुत आया हुआ था, उसके लिए भी ये वाइमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल थी। लोगों को ठीक तरह से वो 2 टाइम का अनाज भी प्रोवाइड नहीं करती थी, उसका एक्सप्लॉयटेशन होता था। ये वाइमर रिपब्लिक के द्वारा ही ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन हुई है, ऐसा लोगों का मानना था। लोगों को लगता था कि मोनार्क होना चाहिए, ये वाइमर रिपब्लिक को हटाओ, ये कुछ काम का नहीं है। अगर मोनार्क था तब हमारी परिस्थिति बहुत अच्छी थी, ये वाइमर रिपब्लिक के आने से पहले, ऐसा लोगों को हमेशा लगता था। तो ये भी एक कारण है कि हिटलर इसका भी एक यूज़ करके वो हथिया लेता है, ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन से जर्मनी कैसे गुजर रहा था। तो हाइपर इन्फ्लेशन था जर्मनी में, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं था, इंडस्ट्री नहीं थे, आर्म्स सबनेशंस के फैक्ट्री बंद हो गए थे, टेरिटरीज भी बांट के गए थे, अच्छे टेरिटरीज भी आम लोगों में विक्टोरियस नेशंस में बांट दिए गए थे, और खेतों में कुछ ऐसा ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था, तो खेतों से भी कुछ अनाज पैदा ज़्यादा नहीं, प्रोडक्टिविटी नहीं थी। तो ये सब देखने को, फैमिन्स का सिचुएशन था, लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी। तो ये सारा जिम्मेदार वाइमर रिपब्लिक है, ऐसा लोगों को लगता था। और इससे आगे चल के जब जर्मनी का हिटलर का राइज होता है जर्मनी में, तो इसका भी बहुत सा इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें प्ले करते हुए हमें देखने को मिलता है राइज ऑफ हिटलर में। तो नाजी जो हिटलर की पार्टी थी, उसका प्रोपेगेंडा में वो लोग कहते थे कि हम जर्मनी की पास्ट ग्लोरी उसको मिलाकर ही रहेंगे। ओके, तो जर्मनी की नेशनलिस्ट भावना बहुत चरम पे थी उस टाइम पे। ये नाजी प्रोपेगेंडा जो था उसके
साथ में ये नेशनलिज्म की भावना भी बढ़ गई थी। जर्मनी जैसा था उसको वैसा ही ग्लोरी वापस दिलाएंगे। ओके, और जर्मनी में सारे इकोनॉमी जो प्रॉब्लम्स है, पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम है, सब दूर करेंगे। किसानों को हम मार्केट देंगे। ओके, उनको लैंड प्रोवाइड कर देंगे। ये सब कुछ इस नाजी प्रोपेगेंडा में शामिल हुआ था और इससे हिटलर की जीत हुई थी, ये हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जर्मनी में कम्युनिज्म कि ये कंसेप्ट उभर के आता है। हमें तो पता है कम्युनिस्ट का आइडियोलॉजी क्या है। तो ये कम्युनिस्ट मानते थे कि क्लासलेस सोसाइटी होना चाहिए, जिसमें नो क्लास होना चाहिए, वर्कर्स को भी हक होना चाहिए वो इंडस्ट्री का मालिक बने, या सिर्फ कैपिटलिस्ट के हाथों में ही सत्ता नहीं होनी चाहिए, लोगों के भी हाथों में सत्ता होनी चाहिए। उनका एक कंसेप्ट था। हैव्स जो थे, मतलब कैपिटलिस्ट क्लास के हाथों में सत्ता नहीं होनी चाहिए, हैव नॉट के हाथों में सत्ता होनी चाहिए। ये हमें देखने को मिलता है। मतलब आम लोगों के लिए ये काम करती है और आम लोगों के पास ही सत्ता होनी चाहिए, इनको ऐसा लगता था। तो ये इससे क्या हुआ, कैपिटलिस्ट क्लास डर गए। ओके, तो हमारी कैपिटलिस्ट क्लास जो थे वो लोग क्या करने लगे, हिटलर को सपोर्ट करने लगे। क्यों सपोर्ट करने लगे? उनको लगता था कि आगे चल के हिटलर का अगर राइज होता है या हिटलर सत्ता पे आता है तो ये कम्युनिस्ट को दबाया जा सकता है। ऐसा कैपिटलिस्ट क्लासेस को लगता था। वो हिटलर को सपोर्ट करना चालू कर दिया था, क्योंकि कैपिटलिस्ट क्लास या कम्युनिस्ट क्लास लोगों को डरते थे। उनको लगता था कि अगर ये आम लोगों के हाथों में सत्ता गई तो हमारा प्रॉफिट जाएगा, हमारा कुछ काम ही नहीं बचेगा, तो हमें प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, हम राजगद्दी कैसे चलाएंगे पैसे के बिना। तो ये सब इनको लगता था और ये कैपिटलिस्ट क्लास की ये कोशिश थी कि हिटलर को सत्ता पे आने दिया जाए। तो इन्होंने बहुत सा सपोर्ट हिटलर को किया था, ये हमें देखने को मिलता है। ओके, तो आगे चलते हैं कि नाजी का प्रोपेगेंडा जो था, हमने देखा है कि पास्ट ग्लोरी पे इसका बहुत ज़्यादा जोर था। नेशनलिज्म की भावना उन्होंने बहुत सा यहाँ पे उदय में लाए थे। ओके, तो जर्मनी का एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रहा है, कैसे हमें जीना चाहिए, जर्मन कैसे था, ये सब ये लोग बताते थे। और इसको नाजी का प्रोपेगेंडा के इसमें से हिटलर का उदय होते हुए हम देख सकते हैं। उसके बाद में हिटलर की खुद की ऐसी पर्सनालिटी थी कि वो बहुत अच्छी तरह से स्पीच देता था, सम्मोहित कर देता था सबको। ओके, प्राइवेट आर्मी रखता था, वो दूसरे के जो पार्टी की मीटिंग है उसको डिस्ट्रॉय कर देता था। यूथ एम्प्लॉयमेंट पे उसने बहुत सा भाषण किए हुए हैं, हमें देखने को मिलता है। यूथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा ऐसे वो प्रॉमिस करता था। पीजेंट्स के लिए मार्केट अवेलेबल किया जाएगा, उनको लैंड दिए जाएगी, जो लैंड छीने हुए वो वापस किए जाएंगे। ओके, और कैपिटलिस्ट क्लास को एक स्टेबल एनवायरनमेंट दिया जाएगा, ऐसे ही हिटलर भाषणों में बोलता था। ओके, तो कैपिटलिस्ट क्लास को बहुत सेफ लगता था और उन्होंने हिटलर का सपोर्ट करना चालू होता है। एट लास्ट हम देखते हैं नाजी पार्टी जीत के आती है 1932 में। जैसे कि ये पहला इलेक्शन नहीं था, पर इस इलेक्शन में उसको मैंडेट मिल जाता है और जर्मन के जो प्रेसिडेंट है हिंड्सबर्ग, उन्होंने एज ए चांसलर हिटलर को अपॉइंट करता है। अब अपॉइंट होने के बाद ही 2 सालों में वो डिक्टेटर बन जाता है, जैसे कि वो खुद ही पार्लियामेंट को आग लगा देता है और इसका सारा जवाबदार कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर पे डाल दिया जाता है। इसका सारा जो गिल्ट है वो कम्युनिस्ट पार्टी पे लगा दिया जाता है और उनको सप्रेस किया जाता है, ये हमें देखने को मिलता है। ओके, तो 1933 में वो सारे पार्टी को सप्रेस डिसबंड कर दिया जाता है और सिर्फ एक ही पार्टी जो कि नाजी पार्टी रह जाती है। सब पावर सेंट्रलाइज किया जाता है, सब हिटलर के नाम पे सब जर्मनी के डिसीजंस लिए जाते हैं, ये हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी परिस्थिति थी जो कि कारण बनी हिटलर के राइज का, ये हमने डिस्कस किया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।